आज हम यहाँ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज पढ़ते हैं हम टेंस के बारे में। TENS टेंस। टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो ही वर्तमान है, जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वर्तमान प्रेजेंट है। पास्ट मतलब जो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे और अपलोड कर चुके हैं, वो पास्ट हुआ। फ्यूचर मतलब जो हम भविष्य में आगे चल करके जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और उसको अपलोड करेंगे, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान, पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका हो, और फ्यूचर टेंस जो अभी बीतने वाला है। आप भली बातें समझ चुके होंगे। अब प्रेजेंट टेंस के बाद चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस के प्रकार में। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 तरह के प्रकार में बांटा गया इसे। अब पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। टेंस आप पढ़ लिए। टेंस को 3 भाग में बांटा गया: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, एक एक करके ही पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है कि जिस हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या ध्यान रखना है? ता रहे, ती रहे, ते रहे, प्रधान क्रिया के अंत में ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं। अब अनुवाद का नियम क्या है? जो अनुवाद आप बनाएंगे सेंटेंस, कर्ता, उसके बाद कर्ता के बाद प्लस प्रधान क्रिया होगा, उसके बाद कर्म होगा, और कर्म के बाद फिर अन्य होगा। ठीक, और जो कुछ दिए रहेंगे, प्रधान क्रिया, कर्म और कर्ता के अलावे जो दिए रहेंगे वो लास्ट में होगा। तो पहला नोट है, कुछ इसमें से नियम है जिसको कि नोट के रूप में लिखा जाता है, उसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि अंग्रेजी की प्रधान क्रिया हमेशा बहुवचन में रहती है तथा फर्स्ट पर्सन के दोनों वचनों आई, वी, सेकेंड पर्सन के दोनों वचनों यू तथा थर्ड पर्सन के बहुवचनों बॉयज, गर्ल्स, हैज आदि के साथ प्रधान क्रिया बहुवचन में लगती है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन जो होंगे बॉयज, गर्ल्स, दे आदि के साथ प्रधान क्रिया बहुवचन लगती है। ठीक, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन लगेंगे। किंतु थर्ड पर्सन के प्लूरल में अभी हम सुधार किए हैं, कुछ गलत लिखा गया था। थर्ड पर्सन के प्लूरल में जैसे ही, सी, ईट, राम, सीता आदि जो होते हैं वो प्लूरल संख्या होते हैं। आदि के साथ प्रधान क्रिया प्लूरल में लगती है। बिल्कुल सही है, प्रधान क्रिया भी प्लूरल में लगती है। प्रधान क्रिया के बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। प्रधान क्रिया जो होता है उसे बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। जैसे कि प्रधान क्रिया मतलब क्या? जाना, खाना, पीना। जिस प्रधान क्रिया को या जिस प्रधान क्रिया का अंत किसी भावेल से हो तो उसके अंत में ES जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे गो मतलब जाना, तो लास्ट में क्या है? भावेल है,
ओ, तो इसमें ई एस लगा दिया, GOES गोज़, तो ये बहुवचन हो गए। तो जिस प्रधान क्रिया के अंत में भावेल होगा, तो जिसमें भावेल होने के बाद अगर अंत में भावेल रहेगा तो उसमें ES जोड़ करके हम उसको बहुवचन बना देंगे। ठीक है। अब है कि दूसरा नियम कि जब प्रधान क्रिया का अंत किसी सेमी भावेल से हो, जो W और Y, सेमी भावेल क्या होते हैं, W और Y सेमी भावेल हैं, सेमी भावेल से हो और उसके पहले कोई भावेल हो तो W और Y कॉन्सोनेंट हो जाता है। ये तो रूल भी है कि अगर बीच में W और Y हो तो वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। इसके अंत में सिर्फ S लगा करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाया जाता है। इसके अंत में सिर्फ S लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। चलते हैं अगले पेज में। जैसे कि एक प्ले है, प्ले को S लगाकर खेलना को S लगा करके प्लूरल बना दिए। जब तीसरा नियम है, जब प्रधान क्रिया के अंत में W व Y से हो, प्रधान क्रिया कोई W और Y से अंत होगा किंतु उसके पहले कोई भावेल नहीं हो तो W और Y भावेल हो जाता है तथा इसके अंत में I लगाकर ES जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि EIFLY, फ्लाई में Y लास्ट में आया तो ये सेमी भावेल है, तो इसी कारण से इसके पहले जो है लास्ट में ES जोड़ करके इसको प्लूरल बना दिए। इसके उदाहरण भी हैं कुछ। अगर आपको सेमी भावेल को पढ़ना है तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा बुक होता है, उसमें भी इसके बारे में अच्छे से दिए गए हैं कि जब W और Y किसी भी शब्द के अंत में आता है तब वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट बन जाता है। यानी जैसे कि कोई उदाहरण अगर ले लें, जैसे हम यस लेते हैं, यस या फिर वर्क, तो यस में पहले शुरू में Y आ रहा है, वर्क में पहले शुरू में W आ रहा है। तो इस तरह से जब शुरू में आते हैं ना तो उसके स्वर क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। और जब ये भावेल मतलब लास्ट में आते हैं कोई शब्द के, जैसे कि कराय और काव, जैसे इस सब शब्द के लास्ट में आएंगे तो लास्ट में आने के बाद ये जो होते हैं इसके स्वर जो होते हैं वो भावेल बन जाते हैं। इस तरह के कुछ नियम हैं। इसमें लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में आने के बाद ये भावेल बनेंगे। तो जब ये लास्ट में आएंगे और भावेल बनेंगे, इसमें ES जोड़ करके हम क्या करेंगे, इसको बहुवचन प्लूरल बना देंगे। तो चौथा है कि जब प्रधान क्रिया का अंत कॉन्सोनेंट से हो, इसके अंत में सिर्फ S लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं। ठीक है। जैसे READ, रीड में S लगा दिए, रीड्स हो गया। अब है कि इसको ट्रांसलेशन को हम इस 7 फॉर्मेट में मतलब 7 प्रकार में बांट दिए हैं और इसको 7 प्रकार का बनाया हुआ है। जैसे सीता एक फल खाती है तो सीता ईट्स ए फ्रूट। क्या सीता एक फल खाती है, डज सीता ईट्स ए फ्रूट। उसके बाद सीता एक फल नहीं खाती है, निगेटिव, सीता डज नॉट ईट ए फ्रूट। क्या सीता एक फल नहीं खाती है, डज सीता नॉट ईट ए फ्रूट। हाँ सीता एक फल खाती है, यस सीता ईट्स ए फ्रूट। सीता एक फल खाती है, सीता ईट्स ए फ्रूट। न तो डज नॉट सीता, नहीं सीता एक फल नहीं खाती है तो नो सीता डज नॉट ईट्स ए फ्रूट। ठीक। अब बात आती है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अनुवाद का नियम है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया आएगा पहले, उसके बाद फिर प्रधान क्रिया आएगा और उसमें बाद में ING लगेगा और प्लस कर्म और अन्य होगा। तो वह एक कहानी लिख रही है, सी राइटिंग ए स्टोरी, सी इज़ राइटिंग ए स्टोरी। ठीक। नहीं लिख रहे, इस तरह से 7 फॉर्मेट में बनाया गया है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। जिस हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अनुवाद का नियम क्या है, कर्ता प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस कर्म और प्लस अन्य। ठीक है। राधा मुझे एक नई कलम दी है मतलब दी है लग रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अब प्रेजेंट परफेक्ट बात चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के ये 7 तरीके से बनाए गए हैं। राधा जो है मुझे एक नई कलम दी है, इसके 7 फॉर्मेट बनाए गए हैं। है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसी हिंदी वाक्य की प्रधान क्रिया के अंत में रहा है, रही है, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूँ इत्यादि लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अनुवाद बनाने का नियम है कि कर्ता प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन लगाना है उसमें, और प्रधान क्रिया में ING प्लस कर्म जोड़ देना है। क्रिया में ING कर्म प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। दिन महीना का नाम, ईस्वी सन, तारीख में सेंस के साथ पीरियड्स ऑफ टाइम में 2 दिन, 4 दिन, 5 वर्ष, टाइम प्लस अन्य लगेगा। तो इस पर एक सेंटेंस है, वह 2 दिनों से यह कहानी लिखती आ रही है, आ रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या था फॉर्म, क्या था फॉर्म, था उसका बनाने के नियम थे कर्ता। कर्ता क्या है, वह, तो सी लगा कर्ता। कर्ता के बाद था हैज़ या हैव, हैज़ लगा, सी के साथ हैज़ लगता है, हैज़ प्लस क्या था, बिन लगाना है तो प्लस बिन लगा दिए। उसके बाद क्या है कि प्रधान क्रिया, प्रधान क्रिया क्या है, राइटिंग, लिखना, ठीक है, मतलब कहानी लिख रही है, कहानी लिख रही है, लिखना सबसे बड़ी बात है, तो राइटिंग, और उसमें ING लगता था तो ING लगा दिए। क्रिया, प्रधान क्रिया में ING लगेगा, प्रधान क्रिया में ING लगा दिए। उसके बाद कर्म होगा, कर्म क्या कर रही है, स्टोरी लिख रही है, मतलब कहानी लिख रही है तो स्टोरी लिख दिए, मतलब कहानी। उसके बाद जो है पॉइंट आउट ऑफ पॉइंट, मतलब जो कर रही है, मतलब कितने दिनों से लिख रही, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कितने टाइम से वो लिख रहे, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज दे दिए। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के सभी 4 रूल ख़त्म हो गए हैं। अब अगले दिन हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, और हाँ, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या सुधार करनी चाहिए, और क्या हम कहाँ थोड़ा गलती कर चुके हैं, या क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है। अभी हम आपको ये वीडियो बना के दिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।